मेरी दवाइयाँ नहीं मिल रही है, कहाँ रखी हुई है? शायद बहू यहाँ से वहाँ कर दी है क्या? ऐसा करती हूँ, बहू से जाकर पूछ ही लेती हूँ। अरे माँ जी, आप मेरे कमरे के बाहर यूं चोरी छिपे खड़े होकर के क्या झांक रही हैं? ये क्या बोल रही है बहू तुम? ज्यादा भोली भाली मत बनिए। मैं बराबर गौर की हूँ कि जब भी मैं अपना अलमारी खोलती हूँ ना, आप किसी न किसी बहाने चुपके से कमरे के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाती है। आप यही देख रही है ना कि मैं पैसे किस अलमारी में रख रही हूँ? बोलिए ना, चुप क्यों है? चोरी पकड़ी गई तो साफ सूंघे आपको। अरे बहू, ये क्या बोले जा रही है तू? मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ माँ जी। चुपके से आप पैसे निकाल लेंगे, दुलारी बेटी या मामा जी आएंगे तो उन्हें पकड़ा देंगे। और वो लोग भी पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि पैसे किसने लिए? यही बात है ना माँ जी? हे भगवान, बहू तू कैसी ऊंची बातें कर रही हो? भला मैं अपने ही बेटे के पैसे पर बुरी नजर क्यों रखूंगी? क्या मेरे बेटे का पैसा मेरा नहीं है? हाँ, वो बात अलग है कि मैं कभी अपने बेटे के पैसे पर अधिकार नहीं जताती हूँ। और तुम मेरे भाई और मेरी बेटी को क्यों घसीट रही हो? तुम्हारी भी तो माँ बहनें हमारे घर आती है ना बहू, पर मैंने तो आज तक उन पर कभी भी सबकी दृष्टि नहीं डाली। फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो बहू? अच्छा, तो अब अपने रिश्तेदारों की तुलना मेरी माँ और बहन से करेंगे? अरे जाइए जाइए, कहाँ मेरा परिवार और कहाँ आप लोग का परिवार? और आपने क्या बोला था कि आपके बेटे के पैसों पर आपका अधिकार है? भला हुआ कैसे? मैं भी तो सुनूं। एक माँ अपने बेटे को पाल पोस कर कमाने लायक बनाती है। जब बेटा कमाने लगता है तो उस पर उसकी पत्नी का अधिकार हो जाता है। वो कैसे? 27 साल मैंने मेहनत की और फल किसी और के नाम। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक माली बंजर जमीन को हरा भरा करता है और उसमें फूल पौधे लगाकर उसे सुंदर बगीचा बनाता है, तो क्या वो बगीचा किसी और को हो जाता है? माली का उन फूल पर या पौधे पर कोई अधिकार नहीं होता है। बहू, अभी तुम कह सकती हो, अगर मैं जिंदा रही ना 10-15 साल बाद तुमसे पूछूंगी तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा पहला अधिकार है या उसकी पत्नी का। एक बात बोलो बहू, मुझे अपने बेटे का कमाई नहीं चाहिए। तुम्हारे ससुर जाने से पहले मेरे खाने और दवाइयों का इंतजाम करके गए हैं। तुमसे मैं कुछ और नहीं मांगती हूँ, कम से कम तो इज्जत ही दे दो। भगवान से कुछ तो डरो ना। तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, मुझे तो एक बेटा था, इसलिए मुझे तो एक को ही सामना करना पड़ता है। और तुझे तो दोनों को नजरों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो बस यहाँ तुमसे ये पूछने आई थी कि मेरी दवा तुमने देखी है क्या? पूछने आई थी दवा कहीं देखी है क्या? मैं खूब जानती हूँ इनको। माँ, मेरी सास मोटी चमड़ी की बनी हुई है, उनके दिमाग में कोई बात जल्दी जाती ही नहीं है। हिम्मत तो देखो उनकी, मेरे पति के पैसों पर कैसे हक जता रही है। इन्हें मालूम ही नहीं है माँ कि इन जैसी औरतों को ही कितनी बहुओं ने वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखा दिया है। अरे माँ, मेरा एहसान मानने की जगह मुझे ही 4 बातें सुनाकर चली गई। अरे बेटा, पता है ना कि जिसे जितना छूट दो उतना ही सर पर चढ़ते हैं। वही तुम्हारी सास की बात है। तुम्हारी सास कभी सुधरने वाली है बेटा? माँ, इतना तुम दुखी क्यों है? नहीं बेटा, मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे माँ, तुम्हारा आवाज से तो ऐसा ही लगा कि तुम बहुत परेशान हो। अरे बेटा, हर घर में तो छोटी मोटी बातें होती ही रहती है, उसको तुल देने से अच्छा है बेटा नजरअंदाज ही कर ले। वैसे यहाँ सब ठीक है बेटा, तू बता तू कैसी है? अरे माँ, यहाँ भी सब अच्छे हैं। मैं तो फोन करती हूँ कि तू कैसी है, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? थोड़ी सी यही टेंशन लगी रहती है। अरे नहीं बेटा, भला मेरी तबीयत की क्या होगी? मेरे बेटे मेरे बहू आपके सामने है, कुछ होगा तो यही लोग करेंगे ना। ठीक है माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी मेरी सास बुला रही है। ठीक है बेटा। ये बहू मुझे क्या समझती है, मुझे बराबर तरह तरह की बातें बोलते रहती है और आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दी। अच्छा हुआ कि मेरे पति ने सारी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभा कर गए। मेरी बेटी को भी शादी अच्छे धूमधाम से कर दिए, नहीं तो मेरा बेटा और बहू के हाथ में लगता ना तो मेरी बेटी का शादी अच्छे से नहीं कर पाते हैं लोग। जिंदगी भर मेरी बेटी रोती कुहकते रहती। जब मेरे पति जिंदा थे तो मेरा बेटा और मेरी बहू की हिम्मत नहीं होती थी मेरे से बदतमीजी करने के लिए। मेरे पति ने आंखें क्या बंद की कि बहू और बेटे ने अपना राज ही समझ लिया। कल तक जो बेटा मेरे से बिना पूछे एक काम नहीं करता था, जो वही बेटा माँ से चीजों को छुपाने लगा है।
दीदी तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहती है ना? अरे हाँ हाँ भाई, मेरी तबीयत को क्या होगी, मैं ठीक ही रहती हूँ। दीदी तुम बताओ या ना बताओ, मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रही है। बोलो सब ठीक है ना? कुछ दिक्कत है क्या? अरे भाई तुम भी क्या बात के पीछे पड़ जाता है, देख रहा है मैं ठीक ठाक हूँ, और कैसी मैं ठीक रहूंगी। घर में बताओ, भाभी बच्चे लोग सब ठीक है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। मुझे तो तुम पर ही टेंशन लगा रहता है दीदी, इसीलिए मैं बराबर तुम्हारे मना करने के बाद भी सप्ताह में 15 दिन पर आ ही जाता हूँ तुम्हें देखने। माँ जी, माँ जी, खाना बना के रखिएगा और घर को देखभाल अच्छा से कीजिएगा। मैं मॉल घूम करके आती हूँ, और वैसे भी कुछ काम है मॉल से, तो कुछ खरीदारी भी करनी है, तो मैं खरीदारी करके आती हूँ। अरे दीदी तुम्हारी बहू क्या बोल करके गई? अरे नहीं कुछ भाई, वो कुछ शॉपिंग करना था उसे, इसीलिए वो बाजार गई है। माँ, हाँ बेटा। पूनम कहीं दिख नहीं रही है, कहीं गई है क्या? और ये मामा जी, ये हर समय यही क्यों बैठे रहते हैं? हाँ बेटा, कह करके तो अभी गई है कि कुछ खरीदारी करना है, मैं जा रही हूँ मॉल माँ जी। अगर तुम मुझे कुछ काम के लायक समझते हो तो तुम मुझे भी बोल सकते हो, आखिर इतने सालों तक तो मैंने ही तुम्हारी चीजों और तुम्हारा ध्यान रखा है। हाँ हाँ माँ, मुझे भी पता है, आपको मेरा फर्ज गिनवाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, एक जरूरी काम था, ये कुछ पैसे हैं, संभाल कर रख दीजिए, पर ध्यान से, बिना मेरे से पूछे कुछ फिजूल खर्च मत कर दीजिएगा। हाँ, थोड़ा छुपा कर रखिएगा, क्योंकि हम घर में रहे या न रहे, मामा जी और उनके बच्चों का आना जाना लगा रहता है। घर को तो आश्रम ही बना रखा है। और हाँ, और जब तक मैं पैसे न मांगू, किसी को भी ये पैसे मत दीजिएगा। ये आपसे हो पाएगा? अरे बेटा, तुम भी क्या बहू के जैसे बातें करते हो, विश्वास भी कोई चीज होती है। लाओ दो पैसे, मैं इसे अलमारी में जाकर अच्छे से रख कर आती हूँ। अरे माँ जी, अभी तक आपसे दो बर्तन नहीं धुले हैं। अरे बहू, दो बर्तन कहाँ थे, पूरे सिंक तो भरा हुआ था, तो धोने में टाइम तो लगता है ना बहू। कुछ भी काम करने के लिए बोलो तो इनका बहुत सा काम हो जाता है। छोड़िए, आपको जब तक धोना है तब तक आप धोइए। माँ जी, जरा एक बात बताइएगा मुझे, जो आपकी चीज है वो हमारी ही तो है, तो फिर उसमें ताला क्यों लगाते हैं आप? मैं पहले भी बोलती थी माँ जी, फिर आज दोबारा बोल रही हूँ कि आगे से आप उसमें ताला नहीं लगाएंगे। अगर ताला आप लगाते हैं तो उसकी चाबी मेरे कमरे में लाकर रख दीजिएगा। अलमीरा में भी चाबी लग रहा है, पता नहीं कौन सा उसमें खजाना रखा हुआ है। अरे माँ। हाँ बेटा। माँ, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले पैसे दिए थे ना, वो पैसे मुझे निकाल करके जल्दी दो। तुम बैठो बेटा, अभी मैं लाती हूँ। अरे पैसे कहाँ गए, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। माँ जल्दी दो ना। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? खाली हाथ क्यों आई है माँ? मैंने तो आपसे पैसे मांगे थे ना। अरे वो किसी के उधार के पैसे थे, मुझे उसके पैसे आज ही देने थे। अगर वो पैसे आज मैं नहीं दूंगा ना, तो फालतू के आकर के घर पर चिल्लम चिल्ली करेगा। बेटा, पैसे तो मैं अलमारी में ही रखी थी, पर अब पैसे अलमारी में दिख नहीं रहे हैं। क्या मतलब है माँ कि पैसे वहां पर नहीं है? आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपका कहने का मतलब क्या है कि पैसों का पंख लग गया है, जो अपने आप उड़ गए होंगे? मेरे मना करने के बाद भी आपने वो पैसे खर्च कर ही कर दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, या तो हो सकता है मेरे न रहने के कारण यहाँ जरूर मामा जी या बहू यहाँ आई होगी। उन्हीं लोग को आपने पैसे दे दिए होंगे। नहीं बेटा, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। मैंने न वो पैसे को खर्च किया और ना ही तुम्हारी बहन को दिए। वो बेचारी तो साल भर में एक बार रक्षाबंधन में तुम्हारे पास आती है, फिर तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और तुम्हारे मामा जी, वो अगर यहाँ आते हैं तो बस हमारा हाल समाचार लेने आते हैं। तुम उन पर शक कैसे कर रहे हो बेटा? या तो थोड़ा ठहर जाओ बेटा, बहू घर में नहीं है, हो सकता है बहू को पैसों की जरूरत होगी, उसी ने पैसे लिए होंगे। आप अपना लापरवाही माँ पूनम के मट्ठे मर रहे हैं। अगर आपने पैसे खर्च नहीं किए, बहू को भी नहीं दिए, मामा जी ने ही पैसे निकाले होंगे। वो आए थे ना उस दिन, जिस दिन मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, फिर तो वही पैसा लेकर गए होंगे माँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे मामा जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। ये तो चांद की रोशनी दिखाने के लायक हो जाएगा। जिस इंसान ने तुम्हारे पिता के जाने के बाद अपने परिवार के साथ हम तीनों की जिम्मेदारी बखूबी उठाई है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। मैं मानती हूँ कि अब उसके हालात पहले जैसे नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना नीचे गिर जाए। ना ना, यह काम मेरे भाई का नहीं हो सकता है। अरे आप इतना जल्दी आ गए? चलिए कोई बात नहीं, आप आ गए हैं, मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखाती हूँ। अरे क्या दिखाना चाहती है?
अरे एक मिनट रुकिए। ये देखिए कैसा लग रहा है। ये कंगन तुमने कब लिया? बहू तुमने बताया नहीं कि बाजार तुम कंगन लेने गई थी? बता देती तो क्या आप मेरे कंगन के लिए पैसे दे देते क्या? अरे पैसे तो मेरे पति ही खर्च करते हैं, फिर मैं आपसे क्यों पूछूं कहीं आने जाने के लिए? और आप उस दिन जिस दिन आप अपने बॉस से बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक कंगन पसंद आया है, कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिए। तब आपने क्या बोला था कि अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, ले लेना। और आज आप दोनों मेरे से पूछ रहे हैं। मैं उसी दिन सुनार को ऑर्डर दे करके आ गई थी, आज लेकर आ गई। तो बताइए ये कंगन कैसा लग रहा है? बहू तुमने मुझे तो बताया भी नहीं और पैसे भी निकाल लिए। और बेटा तुम, वो तो बहू ने अच्छा किया कि बहू आकर के बता दी, वरना तुम तो मेरी बेटी और मेरे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। एक नेक इंसान होने का मतलब यह नहीं होता कि हर कोई आकर उस पर लांछन लगाए, उंगली उठाए। अरे मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हारे मामा जी ऐसा काम नहीं कर सकते, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारी पत्नी ने पैसे खर्च किए और तुमने अपनी माँ को चोर बना दिया। अच्छा फर्ज निभाया बेटा तूने। माँ आप ये क्या बोल रही है? भला मैं और मामा जी भैया के पैसे क्यों लेंगे? मैं तो यहाँ आती भी नहीं हूँ और मामा जी हमारी खैर खबर पूछने आते जाते रहते हैं। इस घर से हम क्या दूर हुए? भैया ने तो हमें चोरी बना दिया। वो तो मुझे इस शहर से कुछ काम थे इसलिए मैं यहाँ आई थी, और यहाँ आते के साथ मामा जी से मुलाकात हो गई तो मामा जी ने ही बोला कि बेटा तुम वापस अपने ससुराल क्यों जा रही है, तुम 2-3 दिन के लिए अपनी माँ से मिलती जाओ। तो मैं आ गई, वरना तो मुझे अपने भाई के मन का बात पता ही नहीं चलता। अरे नहीं नहीं कुहू, अरे हद करते हो बिना, तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो जो तुम अपने संस्कार ही भूल गए। कल जिस मामा ने तुम्हें जीने का सलीका सिखाया था, आज वही चोर बन गया। मामा जी मुझे माफ कर दीजिए। बेटा मैं तुम्हें बोल रही थी ना कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे मामा ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अरे चांद पर थूक कर तुम खुद को ही लज्जित महसूस कर रहे हो। कहने से पहले सोचना चाहिए हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। तुम अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि अपनी माँ और बहन को चोर बना दिया। भाई मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। बेटा को मुझे माफ कर दो। तुम्हारे भाई ने जो जैसे तैसे बोला मैं उसे रोक तो नहीं सकी, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। और भाई हो सके तो मुझे माफ कर दो तुम। दीदी अब मैं चलता हूँ, शायद अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। जब आपसे मुझे मिलना होगा ना तो मैं आपको अपने घर बुला लूंगा। मानता हूँ कि मेरे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों ने भी कभी मुझ पर शक नहीं किया और ना ही कभी करेंगे, इतना विश्वास है मुझे। अब मैं चलता हूँ। मामा जी मैं आपके साथ आई थी तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे भी यहाँ एक पल नहीं रुकना है। तुम दोनों को वजह से आज मेरी बेटी और मेरे भाई के सामने मुझे लज्जित होना पड़ा। इस बात के लिए मैं तुम दोनों को कभी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैंने सारी संपत्ति और घर तुम दोनों को हवाले इसलिए नहीं किया था कि तुम मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दो। अगर तुझे मुझ पर या मेरे जानने वालों पर भरोसा नहीं है तो तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। माँ जी बस बहू कुछ ऐसा मत कह देना कि मेरा हाथ उठ जाए। तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाली थी ना। अरे जिसके रहने का खुद का ठहर ठिकाना नहीं है वो दूसरों को उंगली दिखाती है। बेहतर होगा तुम दोनों पति पत्नी अभी के अभी जाकर कुहू और मामा जी से माफी मांगो। माफी मांगे मेरी जुती। आपकी बेटी की क्या औकात है जो मैं उससे माफी मांगूंगी? अरे माँ विनय अगर तुम लोगों ने माफी नहीं मांगी तो बेहतर होगा मेरे घर को खाली कर दो। मैं अपने ही घर में चोर बनकर नहीं रह सकती। माफी मांग रही हूँ ना। अरे पूनम तुम्हें पता है अगर हम इस घर को छोड़कर कहीं और रहने गए तो उतना खर्च करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही मेरी हालत टाइट है और ऊपर से तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे मेरे से बिना पूछे किसी के उधार पैसे रखे हुए तुमने खर्च कर दिए। बेहतर होगा पूनम कि कल सुबह जा करके ये कंगन वापस करके सारे पैसे लाकर मुझे देना, ताकि मैं उस आदमी को ये सारे पैसे लौटा सकूं। और याद रखो अगर माँ खुश नहीं रही हमारे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। पता है माँ आज तुम्हारे दामाद जी को अपनी माँ के लिए उमड़ उमड़ कर प्रेम आ रहा है। ऐसा क्या हो गया बेटा? अरे माँ तुम्हें पता नहीं है आज एक मैं क्या कंगन ले ली, उसके कारण तो माँ जी शेरी बन गए और उनके सामने उनका बेटा चूहा। अब तो ये मुझे माँ जी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बोल रहे हैं। बताओ जरा माँ। बेटा समझदारी इसी में है कि तुम दामाद बाबू की बात मान लो। कहीं तुम्हारी सास ने सब कुछ तुम्हारी ननद के नाम कर दिया ना तो तुम क्या करेगी?
सच में अगर मैं अपने मायके गई तो मैं जानती हूँ कि भाभी मेरे से चुन चुन कर बदला लेगी। इससे अच्छा है कि मैं अपनी सास के सामने ही झुक जाती हूँ, ताकि मेरा इज्जत तो यहाँ बरकरार रहेगा ना। सास के आगे झुकने में क्या दिक्कत है? माँ जी, माँ जी, आप माँ जी को देखे हैं क्या? आज ही गिरगिट जैसा कैसे रंग बदल ली? अरे मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने माँ जी को देखा है क्या? हाँ, शायद मामा जी के घर गई है। आप ना बिल्कुल सही बोल रहे थे, माँ के सामने झुकने में ही भलाई है। मैं तो बोलूंगी कि चलिए माँ जी से, मामा जी से और कुहू दीदी से माफी मांग लेते हैं। क्या? अरे कुहू बेटा, तुम ऐसे भाई के लिए तकलीफ में हो? अरे ऐसा भाई किस काम का, जो अपनी बहन को बहन न समझे। पत्नी के आगे तो सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए उसने। मामा जी, मुझे अपनी माँ के लिए टेंशन लगता है। मेरा भाई ऐसा हो गए, मेरी माँ की कैसी जिंदगी होगी भाई के साथ? कुहू बेटा, भाई मुझे माफ कर दीजिए। अरे दीदी, तुम क्यों माफी मांग रही है? जिसे माफी मांगना है उसे तो शर्म नहीं है, आराम से पत्नी के साथ घर में बैठा हुआ है। भले तुमने क्या गलती की जो बार बार तुम माफी मांग रही है? दीदी, जब जब तुम माफी मांगती है ना तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कि कैसे भांजे की गलती के कारण मेरी बहन मेरे सामने झुक रही है। मामा जी को मुझे माफ कर दो ना। माँ, सबसे पहले तो आप माफ कर दो ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बदतमीजी तो मैं आपके साथ किया। हाँ माँ जी, हम लोग को अक्ल नहीं थी। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से दोबारा वैसा गलती नहीं करूंगी माँ जी। अपनी बेटी नहीं तो अपनी बहू समझ करके माफ कर दीजिए ना माँ जी। माँ, तुम बोलोगी ना अब भी कान पकड़ के उठा बैठी करने के लिए तो मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। और मामा जी सॉरी ना, आपको मैं बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। मामा जी को माफ कर दो बहन। भैया, माफी मांगने से क्या होता है? माफी तो हर कोई मांग लेता है गलती करके। अगर आप में पछतावा होता ना तो आप माफी नहीं मांगते। ये गिरगिट वाला चेहरा कहीं और दिखाना, हम लोग को पास अपना ये गिरगिट वाला चेहरा मत दिखा। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। अब तुम लोग को मेरा घर खाली करना होगा तो खाली करना होगा। बहुत गलतियां तुम लोग को बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब नहीं। माँ जी, कोई भला माँ अपने ही बच्चों को घर से निकालती है क्या? जब बच्चे तुम्हारे जैसे हो ना तो निकालना ही सही है। जब उस घर में रह करके सारा काम मैं खुद ही करती थी, जब बहू हो करके भी बहू का काम करना पड़ता है, तो मैं उस घर में बहू को क्यों रखूं? और बेटा, जो अपना ही माँ को दुश्मन समझे, पत्नी के मुंह में इतना अंधा हो गया, माँ का मुख दिखा नहीं कि मेरी माँ बेसहारा है। मैं पहले भी तुम लोग को बदसलूकी सहसा करके उस घर में रहती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं आराम से उस घर में रहूंगी। एक काम तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, ताकि चोरी का बदनामी में मैं और मेरी बेटी, मेरे भाई नहीं आते। अरे दीदी, माफ कर दो दीदी अपने बेटे बहू को। पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती है दीदी। भाई, तुम इस भांजे के लिए मेरे से सिफारिश कर रहा तुम? तो क्या करूं दीदी? मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा भांजा दर दर के भटके। मामा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला और आज मेरी माँ से आप ही सिफारिश कर रहे हैं। सॉरी मामा जी, माफ कर दीजिए। अब मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ मामा जी। सॉरी, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा अपनी माँ के साथ, ना मैं अपने कोई रिश्तेदार के साथ करूंगा। माँ जी, सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए माँ जी। आगे से ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगी माँ जी। अगर आप ही हमारा साथ छोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे माँ जी? अरे माँ, माफ कर दो माँ, एक चांस दे दो ये दोनों को। दिखा परिवार क्या होता है। जिस परिवार को हमेशा तुम बेइज्जती करती थी, वही परिवार वाले ही तुम लोग को बर्बाद होने से बचा रहे हैं। अब उठो, इतनी भी निर्दयी मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आगे से ख्याल रखना, ऐसी गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए।